क्या पाइल्स का यानी बवासीर का ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं? क्या आखिरी हल सिर्फ सर्जरी करवाना है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए एंड तक। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। मेरा नाम है डॉक्टर फातिमा हुमायूं। मैं एक कंसल्टेंट होम्योपैथ हूँ। पिछले 5 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाइल्स, हेमोरॉइड्स, बवासीर होता क्या है। हम लोगों ने सुना होगा कि जो रेक्टल एरिया होता है पर्सन का, जहाँ से पखाना पास किया जाता है, जो पखाना बाहर आता है, उस जगह पर सोजिश, ज़ख़म की कैफियत को हम पाइल्स या हेमोरॉइड कहते हैं। और उस ज़ख़म की वजह क्या होती है कि हमारे उस रेक्टल एरिया में जो खून की रगें पास से गुजरी होती हैं वो किसी भी वजह से उनके ऊपर कंप्रेशन पड़ता है और वो फूल जाती हैं। जब वो फूलती हैं तो वो हमारी स्किन के साथ और म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ टच में आ रही होती है, जिसकी वजह से इंसान को पेन होती है। और बास टाइम स्टूल पास करते वक्त जब उसके साथ रगड़ा जाता है तो ब्लीडिंग भी हो जाती है। अच्छा, अब ये वेन्स फूलती क्यों है? इसकी क्या वजह है? सबसे पहली और कॉमन वजह तो इसकी है बढ़ता वज़न और ज़्यादा देर बैठे रहने वाले लोगों के लिए ये इशू ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे कि ड्राइवर हजरात जिनकी ज़्यादा देर बैठने की ड्यूटी होती है और ऑफिस आवर्स में जो लोग मुसलसल बैठे रहते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, कोई एक्टिविटी नहीं होती उनकी फ़िज़िकल, वो लोग इस चीज़ से ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अब पाइल्स में हमें पता है एक उसकी टाइप है ब्लीडिंग टाइप है, एक नॉन ब्लीडिंग है। और बास टाइम ब्लीडिंग भी पेनलेस होती है और बास टाइम नॉन ब्लीडिंग भी जो है वो बहुत पेनफुल होती है। फिर इसकी रीज़न्स मैंने आपको बता दी। और पाइल्स में जो फीमेल्स में हम देखते हैं सबसे बड़ी रीज़न हेमोरॉइड्स की फीमेल्स में होती है पोस्टपार्टम। वेजाइनल डिलीवरी के बाद फीमेल्स को हेमोरॉइड से मोस्टली सफ़र करते हुए देखा गया। अच्छा, अब इसके ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं, वेस्टर्न मेडिसिन में भी होते हैं और हमारे में भी होते हैं। वेस्टर्न मेडिसिन में और हमारे में सिर्फ एक सर्जरी का फ़र्क है। वेस्टर्न मेडिसिन में पहले मेडिसिन दी जाती हैं, टॉपिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, फाइनली जब वो तंग आ जाते हैं तो वो ऑपरेट कर देते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ क्रूड मेडिसिन आपको देते हैं जो पानी में रख के पानी में वो मेडिसिन डाल के अप्लाई करनी होती हैं। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कुछ मेडिसिन हैं जो पेलिएशन करती हैं, हम पेशेंट को वो देते हैं। लेकिन फाइनली एक डोज होती है जो हर पर्सन की अपनी एक सिलेक्टेड होती है। 2 डिफरेंट पर्सन्स जो पाइल से सफ़र कर रहे हों उनकी मेडिसिन एक नहीं हो सकती। होम्योपैथी में हर पर्सन की डिफरेंट मेडिसिन होती है। अच्छा, अब कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो पाइल्स में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो होम्योपैथिक डाइल्यूटेड मेडिसिन नहीं होती, वो अपनी क्रूड हालत में होती हैं, इसलिए मैं उनके नाम आपको यहाँ पे बता सकती हूँ। उसमें से एक मेडिसिन है एस्कुलस, AESCULUS ये, और एक मेडिसिन है पियोनिया और एक मेडिसिन है हाइपेरिकम। ये 3-4 मेडिसिन हैं जिसको हम 1 गिलास पानी में डाल के अगर रेगुलरली दिन में 3 से 4 मरतबा पिए, 10-10 कतरे, 15-15 कतरे, तो हमें आर्जी अफाका हो जाएगा। लेकिन अगर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट का करना है तो इसके लिए हमें पेशेंट की केस टेकिंग करनी होगी, एनालाइज करना होगा, रेमेडी रूल आउट करनी होगी और उसको फिर रूल आउट करने के बाद उस रेमेडी को डोजेज करने का जो तरीका है उसको भी हम खुद डिसाइड करते हैं। और अगर आपका इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको हम जवाब देंगे।